ईशोपनिषद की चर्चा में आज हम 9वां मंत्र लेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रतः। जो लोग अविद्या में मीन्स इग्नोरेंस में या मैटेरियल अचीवमेंट में डूबे रहते हैं, वो अंधेरे में गिरते हैं। अंधेरा मतलब दुख, सफरिंग, परेशानी। ततो भूय इव, पर उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में या दुख या सफरिंग में वो लोग गिरते हैं जो विद्या मतलब नॉलेज या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में डूबे हुए होते हैं। अब ये ट्रांसलेशन जो आपने सुना, बहुत लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग है। ये 3 मंत्र एक साथ हैं और डिस्क्लेमर है ये कि तीनों मंत्रों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो जो कुछ भी आप जानेंगे वो आधा अधूरा और डेंजरस होगा। और ये बड़ा यूनिक मंत्र है। बहुत सारे जो लाइफ की डिलेमा है, क्वेश्चंस हैं लाइफ में के बारे में, बहुत सारे मिसपरसेप्शन जो भ्रम धारणाएं हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, भूल समझ है, उन सब के लिए क्लैरिटी ला सकते हैं ये तीनों मंत्र। और ये तीनों मंत्र शुरू होता है, जो पहला मंत्र अभी मैंने बोला कि जो लोग अविद्या में फंसे रहते हैं, अविद्या क्या क्या सेंस में यूज हुआ है वो भी हम चर्चा करेंगे। उसमें से 2 सेंस बस सुपरफिशियली ध्यान रखिए, इग्नोरेंस, और दूसरा जो मैटेरियल प्लेजर या जो सांसारिक सुख में जो इन्वॉल्वमेंट है, वो दुखी होते हैं, जो एक्सक्लूसिवली मैटेरियल प्लेजर को ही सब कुछ मानते हैं। पर जो शॉकिंग स्टेटमेंट है, जो और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ किसी ऋषि में ही ये हिम्मत हो सकता है इस तरह के बातें बोलने के लिए, वो हमारे शास्त्रों में मिलेगा, जो कहता है जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में डूबे रहता है वो उससे गहरे अंधेरे में गिरेगा। दैट इज द शॉकिंग पॉइंट। ये हमारी धारणा तो बिल्कुल उल्टा है। मैं गृहस्थी आदमी हूं, अब ये सन्यासी है, इसका स्वर्ग का टिकट तो पक्का है, मेरे तो पता नहीं, नरक जाऊंगा, क्या करूंगा। मंत्र ठीक उल्टा बोलता है। वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कैसे आप और आपके गुरुजी में सबसे पहले कौन स्वर्ग जाएगा। तो पहली चीज जो हल्की फुल्की जो विद्या को जिस सेंस में हम डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, पहले उससे थोड़ी समझ ले। विद्या नॉलेज है, ज्ञान है, और अविद्या इग्नोरेंस है। हम फिलहाल इसी पर ही ध्यान देंगे। अब ये भी बड़ी मुश्किल है ना डाइजेस्ट करना। वही जो अज्ञान में फंसा हुआ है, इग्नोरेंस में फंसा हुआ है, वो अंधेरे में गिरता है, पर उससे ज्यादा अंधेरे में कौन गिरता है? तो जो ज्ञान में फंसा हुआ है। ये भी तो बड़ी अजीब स्टेटमेंट है ना। मतलब प्रोफेसर साहब तो पहले नर्क जाएंगे, और जो उनके घर में जो झाड़ू करने वाला, वो बात जाए ना जाए डाउट, वो जाए ना जाए चलेगा, पर प्रोफेसर साहब तो जरूर जाने वाले। बात है कि ज्ञान और अज्ञान में जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है वो है एक्सेप्टेंस। अर्थात अगर मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं इग्नोरेंट हूं किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट में, या मेरी अज्ञानता है, मैं नहीं जानता हूं। एक दूसरा पर्सन है जो ये मानता है कि मैं जानता हूं या मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो दोनों परिस्थिति में जो अपनी इग्नोरेंस को जानता है, अपनी ना जानने की हालत को जानता है, वो तो अंधेरे में गिरता ही गिरता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अज्ञान तो कोई अच्छी चीज है नहीं, इग्नोरेंस। दुनिया में सारे दुखों का जड़ कौन है? इग्नोरेंस है।
ध्यान रखिए, लाइफ का सारा प्रॉब्लम की जड़ है इग्नोरेंस, अज्ञानता। हम जितने भी गलत काम करते हैं या हमसे होता है, हम ज्यादा खा जाते हैं या कम खाते हैं, टाइम पर सोते हैं या नहीं सोते हैं, हम लोगों से ठीक से बात करते हैं या नहीं करते हैं, अपने काम को ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, बीमारी हो, दुख हो, रिलेशनशिप से ठीक से ना निभना हो, अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम का जड़ है हमारा ना जानना। सपोज घर में इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे पता नहीं है कैसे फिक्स करना है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा दुखी हूं, और जिसको पता है उसके लिए एक माइनर चीज है। हमारे जो लाइफ में डर है, हजारों चीजों के बारे में जो डर है, वो डर इसीलिए कि इन चीजों के बारे में हम नहीं जानते। हर व्यक्ति क्यों डरता है मरने से? अगर आप बारीकी से देखें लोगों को, प्राणियों को मौत से इतना डर नहीं है जितने मौत के बाद क्या ये ना पता होने के कारण जो डर है। बात समझ में आती है? मतलब मरने के बाद क्या होगा, अगर ये क्लियर हो जाए, अगर ये पक्का इसकी कोई कोई बता दे कि मरने के बाद ये होता है, फिर तो हम अपने मन को समझा देंगे कोई बात नहीं ऐसा। पर जब पता ही ना हो क्या हो, ये जो पता ना होना, इग्नोरेंस, दैट इज द मेन कॉज ऑफ दुख होता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो कम सफर करते हैं, डेफिनेट। तो मैं यहाँ एजुकेशन की बड़ाई करने के लिए ये मंत्र नहीं है, पर बात है कि अज्ञान से नुकसान होता है, ये सबको पता है, पर जो पता नहीं है कि ज्ञान से कितना नुकसान होता है। अज्ञानी होना मतलब इग्नोरेंट होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सब पैदाइशी इग्नोरेंट ही होते हैं। हर बच्चा, जब भी हम पैदा हुए, मूर्ख होकर ही पैदा हुए थे। पर इग्नोरेंट बने रहना ये क्राइम है। मतलब क्राइम कहीं ना कहीं आपकी क्राइम का ये जड़ यही है। और नंबर 2, इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है? मैं इग्नोरेंट हूं, इसका ज्ञान ना होना। मतलब इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। किसी चीज के बारे में मैं नहीं जानता हूं, इसका ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है जी, फायदे का ज्ञान है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ जो थोड़ा बहुत जानते हैं। बिल्कुल ना जानना तो नेचुरली आपके अंदर ये कॉम्प्लेक्स लाएगा ही, मैं नहीं जानता हूं। पर अगर आप किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत जान गए, वो आपकी लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए इनफ है, क्योंकि आप अब ये भ्रम में रहने लगेंगे कि मैं तो जानता हूं। होगा क्या? आप किसी जानकार व्यक्ति का ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, ना अपने आप को चेंज करने को तैयार है। अज्ञान का एक्सेप्टेंस आपकी एक तरह के थ्रेशोल्ड है। सपोज आप दरवाजे पर खड़े हो, जब दरवाजे पर खड़े होते हो ना, चौखट पर, आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है। आप घर के अंदर घुसो या घर के बाहर जाओ, यू हैव टू टेक द कॉल। पर यह ऑप्शन आपको अवेलेबल है। मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूं, और ये आप जानते हैं, आप थ्रेशोल्ड पर खड़े हो। आप चाहो जान सकते हो, घर के अंदर आ सकते हो, या वहीं से वापस जा सकते हो, अज्ञानी बन के रह सकते हो। पर अगर मैं ये गलत फहमी में हूं कि मैं जानता हूं, जो कि मोस्ट ऑफ लोग मोस्ट ऑफ चीजों के बारे में गलत फहमी में ही जीते हैं कि मैं जानता हूं, तो वो तो घर के अंदर सवाल ही नहीं उठता। उनके लिए तो सारे दरवाजे खिड़कियां ऑलरेडी बंद है, और हम बंद करके रखते हैं। इसीलिए अज्ञान के बारे में अवेयर होने से तो इग्नोरेंस ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि आपके पास अभी स्कोप है। आप दुखी होंगे, आप सफर करेंगे, पर आप चाहें तो सफरिंग को मिटा सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। पर जितना ज्ञान है उस पर अकड़ना कि मैं जानता हूं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद करते हैं, तो लाइफ में आपके अंदर करेक्शन की स्कोप 0 हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
हम इंसान है, हमारे से अच्छाइयाँ बुराइयां गलतियां होती हैं, और करेक्शन तो सिर्फ सेल्फ करेक्शन ही होता है। अब सेल्फ करेक्शन कब होता है? जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे में कोई कमी है, मैं कोई चीजें नहीं जानता हूं। तो अज्ञान आपके अंदर ह्यूमिलिटी लाता है। अज्ञान मतलब अज्ञान की एक्सेप्टेंस, इग्नोरेंस की एक्सेप्टेंस होने से आप विनम्र बनते हैं, हम सरल बनते हैं, दूसरों के सामने झुकने को तैयार होते हैं। ज्ञान का सेंस आने पर हम अकड़ू बनते हैं, हम इगोइस्टिक बनते हैं, एरोगेंट बनते हैं। आपके पास बहुत ज्ञान होने पर भी अगर आप ये सेंस बने कि मैं बहुत कम जानता हूं, तो भी आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ सकती है। तो ह्यूमिलिटी से फायदा क्या है? ये सिर्फ एक कोरा मोरालिटी है या और कोई फायदा है? फायदा बहुत है, और फायदा आपको ही है, हमें ही है। ह्यूमिलिटी के अंदर आपके दरवाजे खुले रहते हैं, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बताए, कोई सीखने को मौका मिले, आप सीखेंगे। प्राइड या एरोगेंसी के नुकसान क्या है? आपके सारे दरवाजे बंद होते हैं, और जिसके दरवाजे बंद है उसके घर में घुटन होता है, बदबू आता है, वो व्यक्ति बदबूदार होता है, उस व्यक्ति से स्मेल आता है, इस व्यक्ति का पूरा पल्यूटेड होता है, क्योंकि कोई करेक्शन की स्कोप जीरो है। बाहर से कोई अच्छी चीजें अंदर आने के लिए दरवाजे बंद है। इसीलिए वो व्यक्ति जितना जानता है उतना स्टफ है, उससे एरोगेंसी बढ़ेगा, नुकसान ज्यादा करेगा, फायदा तो होने वाला नहीं। और इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए हमारी लाइफ, हमारे बच्चों को देखिए। हम भी जब बच्चे थे, हम जल्दी सीखते हैं, जब बच्चे होते हैं ना जल्दी सीखते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है, सीखने की एबिलिटी कम होती है। तो क्या सीखने की एबिलिटी इसीलिए कम होती है कि हमारा ब्रेन कम काम करता है? नहीं, हो सकता है बुढ़ापा में थोड़ी ब्रेन कम काम करने लगे, पर ये मैटर नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में ऐसे लाखों लोगों को देखते हैं तो 70s में 80s में भी कोई नई चीज को, नई लैंग्वेज, नई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सीखते हैं, और उसमें मास्टर भी बन सकते हैं। और ऐसा लाखों एग्जाम्पल आपको दुनिया में मिलेगा। इसका मतलब है कि बुढ़ापा में मेमोरी या ब्रेन का कम फंक्शन करना कारण नहीं है ना सीखने का, कारण है बच्चा अपनी इग्नोरेंस के लिए 100% तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं, तो जो आप सिखाओ वो सीख लेता है। और बच्चा जब सीख लेता है, बिल्कुल हाई स्कूल के बच्चों को देखिए, अब आप कुछ बताओ सुनने को तैयार नहीं। मोस्ट ऑफ हाई स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उनकी दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये उनके माँ बाप। इनको कुछ नहीं आता है आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान आने लगा। अब पेरेंट्स को इसीलिए जो कुछ बच्चों के अंदर डालना होता है ना, वो 10, 12, 13 साल तक आप डाल सकते हो, उसके बाद तो उनके दरवाजे बंद होने लगेंगे, ईगो बढ़ने लगेगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जो पेरेंट्स 13, 14 साल तक सिखाना मिस कर गए, आपको और होने के अलावा कुछ रास्ता है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब ईगो आ चुका है। हाई स्कूल तक तो बच्चे, चलो कॉलेज जाने के बाद तो हाथ भी नहीं लगा सकते हो जी, अब तो पंख उड़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे आपका ईगो कम हो गए ना, आपकी सारे डोर्स विंडोज ओपन मिलेंगे, कहीं से कुछ मिले आप सीख लेते हो। अगर सीखने के बाद भी डोर को ओपन रखते हो तो आप आर्गुमेंट करोगे, डिबेट करोगे, पर एट द एंड ऑफ द डे आपकी ओपननेस बना रहेगा, तो नई नई चीजें आप सीखते जाओगे। एज बढ़ने के बाद सीखने की एबिलिटी क्यों काम होती है? क्योंकि अब ईगो अंदर से बढ़ चुका है। हम माने ना माने, कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि नहीं मैं बड़ा हम्बल पर्सन हूं, वो अलग चीज है। हमें तो अपने बारे में 90% गलतफहमियां ही होती है। हर व्यक्ति को अपने बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। अब ये भी नेचुरल है, हर कोई तो साइकोलॉजिस्ट है नहीं है कि आपको अपने बारे में जाने का, वो तो भाई ठीक है, ये भी ह्यूमन नेचर है। जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता है, ईगो बढ़ता है, इसीलिए हम ज्यादा एज के होने के बाद
कोई कितना भी सिखाए बहुत कम हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्यों? हमेशा हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, मैं अगर ओपनली बोलूं कि ये मुझे समझ में नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे कि 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, देखो इंजीनियर है, इसको कहता है ये वाला समझ में नहीं आता है, ये डॉक्टर है ये कहता है मुझे ये नहीं समझ में आता है, ये प्रोफेसर है ये कहता है मुझे समझ में आता है। कोई कुछ कहे न कहे, हमें ये फीलिंग होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मतलब मेरे ईगो का क्या होगा, एम्बेरसमेंट होगा। बच्चे का ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को नहीं आता है तो पूछेगा ये कैसे हुआ। बात समझ में आती है? ज्ञान का ईगो, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ता है, आप अगर उसके प्रति अवेयर नहीं हो तो आपका ईगो बढ़ेगा और वो ईगो आपके दरवाजे बंद करेंगे। जिस दिन आपके अंदर अपने इग्नोरेंस के प्रति, अज्ञान के प्रति अवेयरनेस आ जाए ना कि नहीं मैं नहीं जानता हूं या कम जानता हूं, तो उसी दिन आपका समझदारी बढ़ने लगेगी, आपका ज्ञान अपने आप बढ़ने लगेगा और अज्ञान डिसॉल्व होगा। दुनिया में सबसे बड़ा इग्नोरेंस है अपनी इग्नोरेंस के बारे में ना जानना। जिस दिन मैं अपनी कमियों को जान गया, आप ज्ञानी बन गए जी। और जो हमारी आदतें हैं, हम अपनी इग्नोरेंस को ही नॉलेज के रूप में पेश करते हैं। कभी कभी तो हम माँ बाप अपने बच्चों को भी अपनी इग्नोरेंस थोपते हैं ज्ञान के नाम पर। इवन हमारे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये आप गलत है, ये सुपरस्टिशियन है, वो है। नहीं, हम अपनी इग्नोरेंस को ही थोपते, बच्चे तुम नहीं जानते, हम तुमसे उम्र में बड़े, यही ज्ञान है। बच्चा बड़े होने के बाद समझ जाता है मेरे माँ बाप की कितनी क्षमता है, फिर वो बेचारा चुप हो जाता है, वो समझ जाता है माँ बाप वैसे ही हैं, उन्हीं के साथ डील करना है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुधरना, डेवलप होना या ग्रोथ जीरो होता है। अगर आप सुनने की एबिलिटी रखते हैं, इसका मतलब आप अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हो तो आपकी ग्रोथ के लिए हजारों दरवाजे खोले हैं। और ये हमारी नेचर है कि हम अपनी जो ओपिनियन है या एटीट्यूड है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इग्नोरेंस को। और जो व्यक्ति इसके प्रति अवेयरनेस बनाए रखता है तो वो लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो ये तो एक विद्या और अविद्या के बारे में सुपरफिशियली एक बात थी। अब हम आते हैं रियल जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ये जो मंत्र, जो 3 मंत्रों का एक ग्रुप है, वो इस सेंस में नहीं कहा गया था, वो तो मैंने अलग से प्रैक्टिकल रीजन के कारण इसको जोड़ने की कोशिश की। यहाँ जो विद्या और अविद्या की बात हो रही है, हमारी जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो 2 चीजों से मिलके बना है। एक में बॉडी है जिसको हम फिजिक कहते हैं, बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है। इसको चोट पहुंचता है तो दुख होता है, खुशी, कोई अच्छा लगता है तो खुशी होती है। तो ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है चेतना, आत्मा। आप कहेंगे हम मानते नहीं, तो नहीं मानते हैं तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये डेड बॉडी है और ये लाइफ है। तो लाइफ है कि इसके अंदर कोई चीज है जिसके कारण इसके अंदर लाइफ है, इसके अंदर वो चीज मिस हो गया जिसके कारण वो डेड बॉडी। आप इसको कोई भी नाम दो, हम उसको आत्मा कहते हैं। तो हमारी जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो 2 चीजों से मिलके बना है। अब 2 चीजें हैं, दोनों को खुराक चाहिए। सपोज आप पुराने जमाने के रथ पर जा रहे हैं, चैरियट, तो चैरियट चलता है घोड़ों से, तो घोड़ों का भी जत्न लेते हैं, खाना खिलाओ, नहलाओ, तो भी उनका ध्यान रखो। पर खाली घोड़ों का ध्यान रखेंगे और चैरियट का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी तो मुश्किल है ना। तो रथ का भी ध्यान रखते हैं, उसको ऑयलिंग करते हैं, उसकी लकड़ियां, व्हील वगैरह सब ठीक है कि नहीं चेक करते हैं, सारा देखना पड़ता है ना। दोनों कंपोनेंट को लेकर आप चलते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, आपका ड्राइवर भी सेंस में हो और गाड़ी भी सही हो, दोनों कंपोनेंट की ध्यान रखना पड़ता है। जो शरीर से रिलेटेड जो सुख है, जो काम है, जो नॉलेज है, उसको अविद्या कहा।
और जो सेल्फ या चेतना या आत्मा से रिलेटेड जो खुशी है, जो काम उसके लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, या जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, उसको विद्या कहा। मतलब जीवन में हमारे पास दो तरह के सुख हैं, मैटेरियल सुख और कुछ स्पिरिचुअल सुख होते हैं। तो अविद्या क्या हुआ? जो सुख हमें दुनिया से मिलता है। मेरे पास दोस्त हैं, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा घर है तो अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनता हूं तो अच्छा लगता है, मुझे लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है, पैसा है तो अच्छा लगता है, पोस्ट है तो अच्छा लगता है। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं जिनके पोजीशन से होने से हमें अच्छा लगता है। अच्छा खाना मिले अच्छा लगता है, अच्छा पीने को मिले तो भी अच्छा लगता है, नींद आए तो अच्छा लगता है। तो जो भी एक्सटर्नल चीजों से जो सुख मिलता है वो बेसिकली फिजिकल प्लेजर के लिए होते हैं। मतलब फिजिकल जब कहते हैं सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी है, सेंसेस है, माइंड है, इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्चुअल सुख क्या है? इंटेलेक्चुअल सुख इमोशन से नहीं होता है। सपोज आपको कोई बढ़िया लॉजिकल बातें सुनने को मिला, कोई ऐसी ज्ञान की बातें आपको अच्छा लगा, उस दिन आपको लगेगा आज का मेरा दिन बन गया। क्यों? आपको कोई बढ़िया इंफॉर्मेशन मिला, कोई ज्ञान मिला, तो ये आपके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करता है। आपने टीवी में कोई अच्छा प्रोग्राम देखा, कोई एंटरटेन हुआ, या आपको किसी ने शाबाशी की, आपको अच्छा प्यार जताया, ये आपके इमोशन को सेटिस्फाई करता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। सेंसेस को, अब खाना खाते हैं, किसी को छूते हैं वगैरह वगैरह, ये सेंसेस की, अच्छा कुछ देखते हैं तो सेंसुअल सेटिस्फेक्शन। बॉडी को, नींद प्रॉपर आता है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन। पर ये चारों के चारों आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। और जो दूसरे तरह की चीजें जो मोस्टली हम इग्नोर करते हैं, वो है जो आत्मा है, जिसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस है, उसको खुश करना, उसको जानना, उसको रियलाइज करना। वो कैसे खुश होता है? खुश की एक ही तरीका है, उसको रियलाइज करना। जैसे ही आप अपनी एग्जिस्टेंस का जो एसेंस है, जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसको आप जानने की कोशिश भी करते हैं, तो भी आपको खुशी एक अलग टाइप की मिलने लगती है, जिसमें मतलब आप इसको दूसरे ढंग से समझिए। दुनिया में दो तरह की खुशी होती हैं, एक हैप्पीनेस विथ रीजन एंड हैप्पीनेस विदाउट रीजन। आपको पोस्ट मिला, आप खुश हैं, खाना बढ़िया मिला, खुश हैं, है ना? आपको किसी ने तारीफ किया तो आप खुश हैं, नींद अच्छी आई तो खुश है, टीवी में अच्छा प्रोग्राम आया तो खुश। ये एक खुशी जो एक पर्टिकुलर रीजन, कारण के साथ। पर एक दिन आप सुबह उठते हैं, कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, बस आप उठते हैं तो आप यू फील गुड, जस्ट यू फील गुड, नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ, ना कुछ खराब हुआ ना अच्छा हुआ, सेम डे। पता नहीं क्यों आपको बढ़िया लगता है, आप बैकयार्ड में जाकर बैठ गए, लेक में पास बैठ गए, अच्छा फील कर रहे हैं। आज आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप चिड़चिड़ाहट नहीं है रही, आज खाने में नमक ज्यादा है तो भी कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा, कुछ नहीं बोल रहे हैं आज, है ना? बच्चों ने बर्तन फेंक दिया, कोई बात नहीं चलेगा। तो कल आप बड़े चिड़चिड़ा हो रहे थे, तो सडनली कुछ हुआ ही नहीं। इसको दूसरा एक लेवल पर देखिए, जब आप गाढ़ नींद में होते हैं ना, गाढ़ नींद में, मतलब जिसको कहते हैं अच्छी नींद आना, सपना भी नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, जब सुबह उठते हैं आप क्या फील करते हैं? लाइट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तब क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी नींद आई, आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग लाइट। ये अच्छी नींद क्या होती है? अच्छी नींद का मतलब आपको मजा आता है। ये जो मजा है, जो विदाउट रीजनिंग आती है, वो सबसे बढ़िया कहाँ आती है? गाढ़ नींद में। गाढ़ नींद में मजा आता है। अब कैसे आता है आज वो टॉपिक नहीं है। तभी आप सुबह उठ करके फ्रेश फील करते हैं। नींद अगर हल्की फुल्की आई, ड्रीमी वाला मतलब सपना वाला नींद आया, तो आप सुबह आपको अच्छा फीलिंग नहीं होती है। तो कुछ लाइफ में खुशी होती है जो बिना कारण होते हैं। वो जो बिना कारण खुशी, वो कहीं ना कहीं आत्मा से रिलेटेड होते हैं। उसको अचीव करने के लिए भी हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, कभी कभी एफर्टलेसली कभी कभी आ जाता है। मंत्र कहता है
जो लोग, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सांसारिक सुख में डूबे हुए हैं, मैटेरियल सुखों में डूबे हुए हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग अंधेरे में गिरते हैं, मतलब कभी ना कभी दुख परेशानी सफरिंग को झेलेंगे। उसी को नर्क कहते, नर्क कोई जगह का नाम नहीं है, सफरिंग की को ही नर्क कहते। तो आप इसमें एग्री कर जाएंगे मेरे ख्याल से, सारे नहीं तो 60-70% तो एग्री कर ही जाएंगे। कुछ तो सोचते ही नहीं, कुछ भी बोलो एग्री कर ही जाते हैं, वैसे भी है ना, कुछ भी बोलो एग्री कर जाते हैं। कुछ लोग जो दिमाग चलाते हैं वो भी बहुत लोग एग्री करेंगे। जो एग्री करने लायक है ही नहीं वो क्या है, जो लोग आत्मा को पाने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए लगे रहते हैं एक्सक्लूसिवली, द अंडरलाइनिंग वर्ड जो इस मंत्र में है एक्सक्लूसिवली, अर्थात मैटेरियल सुखों को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, मैटेरियल चीजों को, फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, केवल और केवल आत्मा आनंद, आत्मा की स्पिरिचुअल चीजों में लगे रहते हैं, वो उससे गहरे अंधेरे में गिरते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं और ज्यादा परेशानी में होते हैं। कंफ्यूजन यहां से होता है कि दुनिया में दो चीजें होती हैं जो एक जैसा लगते हैं, एक होता है ज्ञान जिसको आप कहते हैं नॉलेज, दूसरा होता है जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इसको संस्कृत में कहते हैं ज्ञेय। हम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और नॉलेज, नॉलेज किसको कहते हैं, एक्सपीरियंस को नॉलेज कहते हैं, जो भी आप अनुभव करते हो, देखते हो, सूंघते हो, चखते हो, खाते हो, पीते हो, ये सब एक्सपीरियंस को नॉलेज कहते हैं। ये दोनों एक चीज नहीं है, ये पेड़ है, पेड़ के बारे में मैं जानता हूं वो है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जो लोग संसार को ही, सुख कहाँ होता है, खुशी या दुख आपको कहाँ होता है, माइंड में होता है, और आप सुख और दुख ढूंढते कहाँ है, बाहर ढूंढते हैं, रिलेशनशिप, पैसा, गाड़ी, घर, नेम, फेम, पावर, पोस्ट, तारीफ आदि आदि, इन चीजों में आप खुशी ढूंढते, ये कहाँ मिलते हैं, ये बाहर मिलते। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसको मिलने पर हमें खुशी अंदर होती है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं खुशी एक फीलिंग है, वो आपके यहां पर है, आप बिना एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में भी खुशी हो सकते हो, अगर आपके एटीट्यूड में थोड़ी सी चेंज कर दो। पर जब हम एक्सटर्नल चीजों में ही खुशी ढूंढते कि ये जो अच्छा कपड़ा है, ये कपड़ा ही खुशी का कारण है, तो प्रॉब्लमेटिक होता है। जो लोग सांसारिक चीजों में खुशी केवल ढूंढते हैं, वो दुखी होते हैं। इसका प्रमाण देखिए, दुनिया में कितने भी धनी व्यक्तियों को आप देखिए, अच्छा ये जो जो ग्लैमर फील्ड में काम करते हैं, मतलब जैसे फैशन इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्रीज है, गाने की इंडस्ट्री है, यहाँ पैसे तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास होता है, मिलियंस बिलियंस में खेलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही होते हैं, लोग इनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो नेम, फेम, पैसा क्या नहीं है, पर उनको तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए ना। अगर आप परसेंटेज निकालें कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बीमार या सुइसाइड करने वाले, वैसे सुइसाइड और डिप्रेशन की सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए, कौन सी जॉब में पता है, पुलिस, आर्मी, इस तरह के जॉब में, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल होता है, और वहां भी लोग सुइसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, जो सिक्योरिटी का काम देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ना अपोजिट उसमें जिंदा रहते हैं। पर अगर आपको परसेंटेज निकालना है, कितने लोग ग्लैमर फील्ड में हैं
और कितने लोग सिक्योरिटी फील्ड में हैं, उनमें कितने लोगों को डिप्रेशन होता है, सुइसाइड करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। आप देखेंगे ग्लैमर फील्ड की परसेंटेज दुनिया में किसी भी प्रोफेशन से हजार हजार गुना ज्यादा होगा। ड्रग भी वहीं इसीलिए पॉपुलर होता है, क्यों? इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, अशांति है ना, मतलब लाइफ में किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं। सबसे ज्यादा कोई दुनिया में दुखी है वो ग्लैमर फील्ड वाले मिलेंगे। सबसे ज्यादा लाइफ को कोई एंजॉय करता है वो ग्लैमर फील्ड वाले हैं। ओपन सेक्स, ओपन पैसा, नौकर, मतलब कुछ कुछ मोरालिटी तो है ही नहीं, जो चाहे मिलता है। दुखी वही। तो जो बड़े बड़े बिलियनरी है उनको खुश होना चाहिए, नहीं होते हैं। बहुत सारे तो मेडिटेशन की ओर भाग जाते हैं। जब जब से इंडियन हिंदू ट्रेडिशन या बौद्ध ट्रेडिशन का पता चला, सब बड़े बड़े आजकल बाबाओं की शरण में मिल जाते हैं। वो अमेरिका का हो, यूरोप का हो, मिल जाते हैं, क्योंकि एक सर्टन लेवल के बाद वैक्यूम है। तो ये तो फैक्ट है कि हमारे पास कितना भी हो हम दुखी मिलते हैं। आपको कोई भी लगे ना कि ये व्यक्ति बहुत सुखी व्यक्ति है और आपको जेलसी हो रहा है कि बड़ा सुखी आदमी है, उसके साथ आप 2-4 दिन बिताइए, खूब बातचीत करिए, मतलब मिलिए जुलिए। आप देखेंगे बातचीत करते करते पता चलेगा उसकी जिंदगी की कितने दुख हैं। बहुत दुख है बहुत सारे लोगों के जीवन। हम ऊपर से खुश नजर आते हैं, जब आप कुरेदते हैं ना, कुरेदते कुरेदते हैं, दुख बहुत होता है हमारे जीवन में। अलग अलग तरह के दुख है। इसका मतलब है कि मैटेरियल लाइफ में केवल फंसा हुआ व्यक्ति तो दुख भोगता ही भोगता है। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। नई बात जो वो है कि जो लोग मैटेरियल लाइफ को छोड़ दिया है, जो हमारे लिए आइडियल हैं, केवल विद्या में, केवल स्पिरिचुअल लाइफ में, केवल आत्मज्ञान में पड़े हुए हैं, वो उससे ज्यादा दुखी, ज्यादा सफर करने वाले, ज्यादा नरक में जाने वाले होते हैं। ये भी आपको अगर रिसर्च करना है तो जाओ, जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड में रहने वाले बड़े बड़े बाबा, आचार्य, महंत लोग हैं, किसी भी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में, अब उनके साथ भी टाइम बिताइए। अगर मौका मिलता है प्राइवेटली, फिर पता चलेगा। क्या पता चलेगा पता है? इससे तो ज्यादा खुश मैं हूं। जो आपको दावा करता है मेडिटेशन सिखा के खुश दिलाएगा, जो कहते हैं आओ मैं तुम्हें स्पिरिचुअलिटी के कहां पहुंचा दूंगा। अब माने ना माने, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप दूर से भक्त बने होंगे। कभी प्राइवेट में जाएंगे पता चले। क्यों? क्योंकि जीवन की जो दो कंपोनेंट है, एक फिजिकल एंड एक स्पिरिचुअल, एक आत्मा और बॉडी, जो दोनों में से किसी को भी इग्नोर करेगा वो तो दुखी होगा। जो मैटेरियल लाइफ में है वो आत्मा को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए उसके पास सब कुछ होने पर भी वैक्यूम होता है, वॉइड है, वो दुखी है। वो सब कुछ है तब भी लगता है जिंदगी खोखला है। पर जो केवल आत्मा को ध्यान देता है, तो शरीर को, माइंड को, इंटेलेक्ट को इग्नोर करता है, ये भी तो है तुम्हारे, इनकी भी जरूरतें हैं। आपने कहा संसार माया है। ये संसार माया कौन बोलता है? स्पिरिचुअल लोग ही तो बोलते हैं ना। कहाँ सुना ये शब्द? साइंस में पढ़ा, कहीं हिस्ट्री में पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, कहाँ पढ़ा? किसने बताया आपको संसार माया? बाबा ने ही बताया, हमारे जैसे किसी ने बताया होगा, आचार्य ने, पंडित ने। ये संसार को माया बोलने वाले सबके सब पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। आप मेहनत करके कमाते हैं, वो दक्षिणा लेकर कमाते हैं। आप सैलरी लेते हैं, वो दान लेते हैं। दान अपने लिए नहीं, आश्रम के लिए लेते हैं। ये संसार माया है, छोड़ो जी। छोड़ दिया, कहाँ छोड़ू? हमारे आश्रम में दे जाओ। तो होता क्या है? आश्रम 5 स्टार होटल जैसे बन रहे हैं,
लोगों के घर वैसे ही है, भक्त झोपड़ी में भी जा रहे हैं। जो जितना बड़ा स्पिरिचुअलिटी का दावा करता है उसका आश्रम उतना महंगा है। तब आप भक्त भी होंगे, सब देखिए आपसे 1000 गुना रीच है। और उनके हर प्रवचन में होगा धन दुख का कारण है, संसार दुख का कारण है, मोह माया है। आप बच्चे से मोह माया कर रखे, वो अपने चेलों से मोह माया कर रखे। अब ये कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो है हिपोक्रेसी। आप बॉडी की जो डिमांड है, माइंड की जो डिमांड है, इंटेलेक्ट की जो नेचुरल डिमांड से उसको जबरदस्ती दबा रहे हो। जब कहते हो शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर है तो भूख लगेगा, पर जब जब तुम कहोगे मुझे खाना नहीं खाना है क्योंकि मुझे आत्मज्ञान चाहना है, तो फिर आप छुपा के खाओगे। क्यों? खाना बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते। तुम कहोगे जी सब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हमारे कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। ये बॉडी की डिजायर है, उसको साधने के लिए तपस्या की जरूरत है, साध सकते हो, इट टेक्स ए टाइम। पर आप सांसारिक दुनिया में तो खूब एंजॉय करते हो, होता क्या है फिर आप छुपा के करते हो। जो कैथोलिक ट्रेडिशन है क्रिश्चियनिटी, जहां प्रीस्ट होना के लिए आपको सेलिबेसी पालना जरूरी है, ब्रह्मचर्य पालना जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या करप्शन या जिसको कहते हैं व्यभिचार होता है ना, वो यहाँ होता है। अरे से ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के कोई भी रिपोर्ट, इसके लिए सैकड़ों तरह के रिपोर्ट है, उनके इंटरनल रिपोर्ट भी हैं, पोप के द्वारा कराया गया रिसर्च, दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो रिसर्च है, मीडिया में जिस तरह का न्यूज आते हैं, कुछ चीजें छुप जाते हैं। हमारे यहाँ भी आजकल तो दर्जनों बाबा वैसे ही जेल में हैं जो मुक्ति दिलाने वाले थे। वो आशाराम बापू, राम रहीम बापू, 50 जेल में सड़, कोई कोई भगोड़ा घूम रहे हैं। यहाँ एक ह्यूस्टन में भी मंदिर बना रखा है, वो नित्यानंदेश्वर मंदिर है ना। और बाबा 3-4 इसी सेक्सुअल रेप केस में भागे हुए हैं, सरकार ने वारंट जारी कर रखा है, वो भाग गए। बोला कि मैंने कैलाश एक नया देश बना दिया है, कहीं कोई आइलैंड, भाग के घूम रहे। और हम क्या उनके नाम पर मंदिर बना के उनको पूज रहे हैं। तो आपके लिए तो मुक्ति मिल सकती है, थोड़ा बहुत अज्ञान में हो, पर उसका क्या होगा? क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? क्योंकि उन्होंने शरीर को इग्नोर किया, माइंड को इग्नोर किया, इंटेलेक्ट को इग्नोर किया, इनकी भूख को, इनकी डिजायर को ना समझा, ना जाना, ना चैनलाइज किया, जस्ट इग्नोर कर दिया। तो जो व्यक्ति शरीर की सुखों को एब्सोल्युटली दबा करके केवल आत्मा के लिए पीछे पड़ा रहता है, एट द एंड ऑफ द डे वो हिपोक्रेट बनता है, करप्ट बनता है। वो ज्यादा दुखी क्यों होगा? क्योंकि आम आदमी जो मैटेरियल लाइफ में फंसे हुए हैं, कम से कम उनको मैटेरियल सुख तो, टेम्पररी सुख तो मिलता रहता है ना, स्पिरिचुअल सुख मिलेगा ही नहीं। पैसे का अपना सुख है, फैमिली का अपना सुख है, ये तो मिल जाता है। पर जिसने सांसारिक चीजों को एब्सोल्युटली बेकार बोला, सिर्फ आत्मा के पीछे लग गया, वो हिंदी में कहावत है ना राम मिला ना माया। सांसारिक सुख तो छोड़ दिया, फिजिकली अंदर वो विचार चलता रहता है कब मिलेगा। और आत्मा तो मिलने से रहा, क्योंकि आत्मा तभी मिलेगी जब आपका चरित्र शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर। अब प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर माइंड कहाँ होगा? बिल्कुल वैसे ही देखिए, करवा चौथ के दिन उपवास रखते हैं ना हम, तो क्या होता है, सुबह से अब पता है शाम को वो चांद निकलेगा खाना खाएंगे। खाना दिन भर नहीं खाते, फिजिकली हम खाना छोड़ चुके होते हैं, पर मन में किस चीज का विचार चल रहा होता है?
चांद कब उगेगा, अंधेरा कब होगा, खाना खाऊं। आपके माइंड में सबसे बड़ी किस चीज की प्रायोरिटी बनी रहती है? खाने की। हाँ, अगर आप ऑफिस चले गए, काम धंधे में बिजी हो गए, तब तो आप भूल जाएं। पर अगर बस पति की पूरी भक्ति में आप लीन हैं, आज ऑफिस वफिस कुछ नहीं, बस पति भक्ति में रहूंगा, घर में बैठे नहा धो करके बैठे, तो पति याद नहीं आने वाले। क्या याद आते हैं? खाना। खाने के लिए चांद, चांद के लिए अंधेरा। जो खाना छोड़ देता है उसको सबसे ज्यादा माइंड में क्या विचार आता है? खाने की। बच्चे को जिस चीज से आप रोको, बच्चे को वही चीज चाहिए होगा। किसी दिन बच्चे को बोलिए 1 घंटे तक सुसु नहीं कर सकते हो, वो 1 घंटे में 5 बार कहेगा सुसु जाना है। अरे आप उसको कुछ मत बोलो, वो शायद पूरे दिन में भी 1 बार सुसु ना जाए। क्यों पता है? दैट्स आवर माइंड इज रिवोल्ट करता है। कैसे? एक्सटर्नली जो चीज थोप दिया जाए, आपका माइंड उसी के खिलाफ जाएगा। आपने कहा विवाह नहीं करना, माइंड वहीं जाएगा बार बार। हाँ, अगर आपके अंदर से वो वैराग्य है, दैट्स फाइन, पर 99.99% के अंदर से होता नहीं है। आपको खाना नहीं खाना है तो विचार खाने की ओर जाएगा। आपको 3 दिन तक नहीं नहाना है, आपको दिन में 5 बार गंदी लगेगी। वैसे भी कभी कभी आप 5-5 दिन तक नहीं नहाते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी आप टूर में हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बस आपको रूल बना दिया, आपके पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, पति ने बोला, पत्नी ने बोला, बस 3 दिन तक नहीं नहाना। आप 10 बार कहोगे शरीर से गंदगी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा बैड फीलिंग हो रहा है। माइंड रिवोल्ट करता है। कंक्लूड करो, इसीलिए जो लोग एक्सट्रीम मैटेरियलिज्म में होते हैं वो तो दुखी होते ही होते हैं, पर जो लोग एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म में होते, जब मैं एक्सट्रीम वर्ड कहता हूं इसका मतलब एक्सक्लूसिव, अर्थात दूसरे साइड को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, वो उससे ज्यादा गहरे दुख में इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वो हिपोक्रेट हो जाते हैं, वो अंदर से करप्ट हो जाते हैं। इसीलिए लाइफ में फिर करना क्या चाहिए? ये मंत्र में जो कुछ आपने सुना वो आधा सुना, ये डेंजरस होता है। आधा ज्ञान क्या होता है? डेंजरस होता है। तो जो कंक्लूजन है वो आगे के 2 मंत्र में अगले बार सुनेंगे। आई होप आप डेंजरस ज्ञान लेकर तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, मतलब अगले बार आपको सुनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।